हेलो बच्चों, मैं प्रदीप कांत वर्मा बीके ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक, आज ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम आप सबको गणित पढ़ाएंगे एकदम जीरो से, है ना, कि गणित होता क्या। ठीक, गणित कहते किसे हैं, चल पढ़ते हैं। गणित किसे कहते हैं? ठीक, तो गणित किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु के बारे में तर्कपूर्ण गणना करना ही गणित कहलाता है ना। क्या होता है? किसी भी वस्तु के बारे में तर्कपूर्ण गणना करना ही गणित कहलाता है। ठीक, क्या लिखते हैं? किसी भी वस्तु के बारे में तर्कपूर्ण गणना करना ही गणित कहलाता है। ठीक, किसी भी वस्तु के बारे में तर्कपूर्ण गणना करना ही गणित कहलाता है। ठीक, अब गणित को ही वैज्ञानिक गॉस ने अपने तरफ से परिभाषित किया है। उन्होंने बताया है कि गणित किसे कहते हैं, कि गॉस के अनुसार गणित सभी विज्ञानों की रानी है ना। गॉस ने क्या बताया कि गणित जो है सभी विज्ञानों की रानी है। गॉस के अनुसार क्या होता है? गॉस के अनुसार गणित सभी विज्ञानों की रानी। ये गॉस ने कहा था कि गणित जो है सभी विज्ञानों की रानी है। ठीक, अब गणित में सबसे पहले शुरुआत किससे होती है? अंक से, है ना। किससे होती है? अंक से। तो अंक किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु के बारे में गणना करना ही क्या कहलाता है? गणित कहलाता है, तर्कपूर्ण, है ना। तो अब इसी में गणना करने के लिए किसी जरूरत पड़ती है, तो जिस चिन्हों की जरूरत पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं? गणित, अंक कहते हैं। ठीक, तो अंक किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु के बारे में गणना करने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे हम अंक कहते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि अंक को क्या लिखेंगे? किसी भी वस्तु के की गणना करने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे अंक कहते हैं। उसे अंक कहते हैं। ठीक, कुल मूल अंक कितने हैं? 10, है ना। कुल के अंकों की जो संख्या है वो कितना है? 10 है। और कौन कौन? कुल अंकों की संख्या
कितना 10। कौन कौन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही कुल अंक है ना, इतने ही अंक हैं। अब इसी में आया एक शब्द क्या, संख्या, है ना, क्या आया, संख्या। तो संख्या क्या होती है, ठीक, संख्या क्या होती है, तो संख्या किसे कहते हैं, किसी वस्तु की या वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गणना करने में, मापने में, नामकरण में किया जाता है, उसे संख्या कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि अंक ही 2 या 2 से अधिक अंक मिलकर ही क्या करते हैं, संख्या का निर्माण करते हैं, है ना। तो संख्या क्या होता है, नंबर। वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गणना करने मापने में या नामकरण करने में किया जाता है, उसे संख्या कहते हैं। उसे संख्या कहते हैं, ठीक। अब संख्या भी, इनकी भी संख्या कितना है, 10। कितना है, 10। मूल संख्याएं कुल कितने हैं, 10। मूल संख्या कितनी है, 10। कौन कौन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही मूल संख्याएं हैं, ठीक। अब बात आती है कि संख्या, इनको लिखते कैसे हैं, है ना। इनको लिखने के भी कुछ तरीके होंगे, तो संख्याओं को लिखने के तरीकों को ही हम क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं, है ना। संख्याओं के लिखने के तरीकों को ही हम क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। नंबर सिस्टम, जो कि बहुत फेमस है, हर क्लास में पढ़े जाते हैं, ठीक। तो क्या, संख्या पद्धति, ठीक। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति क्या होता है, संख्याओं के लिखने के तरीकों को ही संख्या पद्धति कहते हैं, है ना। संख्याओं के लिखने
के तरीकों को ही संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं के लिखने के तरीकों को ही संख्या पद्धति कहते हैं। अब संख्याओं के लिखने के तरीकों के कितने हैं? 2 तरीके। ठीक, संख्याओं के लिखने के कुल 2 तरीके हैं। कौन कौन से हैं? पहला दार्शनिक पद्धति, पहला दार्शनिक पद्धति है, और दूसरा अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक, पहला क्या है? दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति, और दूसरा अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय पद्धति। दार्शनिक पद्धति को भारतीय अरबी पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय अरबी पद्धति। ये दार्शनिक पद्धति का दूसरा नाम है। दार्शनिक पद्धति को भारतीय अरबी पद्धति भी कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम सब क्या पढ़ेंगे? भारतीय अरबी पद्धति पढ़ेंगे, या दार्शनिक पद्धति क्या होता है। ठीक, तो दार्शनिक पद्धति में, दार्शनिक पद्धति, इस पद्धति में क्या होता है? हम इसमें बाईं ओर से दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ चलते हैं, है ना। गणना जो इसमें किया जाता है किससे करते हैं? दाईं ओर से बाईं ओर। और किस क्रम में करते हैं? वो क्या चलते हैं? दाईं ओर से बाईं ओर, है ना। किस क्रम में? तो दाईं ओर से सबसे पहले क्या आता है? इकाई, इसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, इसके बाद 10 लाख, एक करोड़, फिर 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ठीक। इसके बाद खरब, 10 खरब, पदम, 10 पदम, नील, 10 नील, संघ, 10 संघ, और महासंघ। ठीक, तो ये क्रम है ना। दार्शनिक पद्धति में हम किस क्रम में कहा सकते हैं? दाएं ओर से बाईं ओर चलते हैं, और किस क्रम में रहते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पदम, 10 पदम, नील, 10 नील, संघ, 10 संघ, और अंत में
महासंख्या आता है। ठीक, अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई संख्या है, मान लो 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिया गया है। ठीक, तो अब हम इसकी गणना करते हैं, इसको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम इकाई से गिनेंगे। क्या हो जाएगा, ये पहला इकाई हो जाएगा, दाएं ओर से चलेंगे ना, फिर दहाई हो जाएगा, फिर सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, ये लाख, 10 लाख और ये करोड़ रुपया गया, है ना। तो अब इसको अगर हमें लिखना होगा शब्द में क्या पढ़ेंगे, कितना करोड़ है, 2 करोड़। ठीक, 2 करोड़। अब लाख को पूरा मिला के कितना होगा, 34। ठीक, तो 2 करोड़ 34 लाख 56,789। ठीक, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 2 करोड़ 34 लाख 56,789। ठीक, ये हो गया, है ना। इस तरह से हम दार्शनिक पद्धति में लिखते हैं। एक पीछे से चलते हैं, है ना, दाएं तरफ से बाएं की तरफ, और क्रम क्या मिलता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, है ना। फिर पदम, 10 पदम, नील, 10 नील, संघ, 10 संघ, महासंघ। ठीक, ये होता है दार्शनिक पद्धति। ठीक,